दबदबा हो आंधियों का। जी। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मतों के सिवा कुछ भी नहीं। और आज भारत देश जो है, भारत देश आज समूचा नफरतों के आखिरी स्टेज पर है जी। और इलाज इसका भारत के संविधान के सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि भारत के संविधान में जो वर्ण जात और स्त्री पुरुष समानता, ये जो सब बातें हैं जी, ये बातें लिखी हुई है, लेकिन अमल में अब तक वो आई क्या? तो अच्छा। मैं कहूँगा नहीं आई। क्योंकि आज जो ये व्यवस्था है, ये 8-9 अवतार मानने वाली है जी। तो इसके पहले ये सत्ता में नहीं थे, तो ये कछुए के अवतार में थे। लेकिन आज ये सुअर के अवतार में, वरा अवतार होता है ना जी, तो सुअर के अवतार में आए हुए हैं। ये शक्तिमान बन चुके हैं और सभी मीडिया हो, यहाँ तक कि जो लोकशाही के आप 4 स्तंभ कहते हैं जी, ये इन्हीं के पैकेट में है। इलेक्शन कमीशन हो या फिर जी, जी, कुछ जो भी संस्था है, आज ये लोक प्रतिनिधि नहीं तो ये निधि प्रति बन चुके हैं। जी, लोगों का कुछ लेन देन नहीं हो तो। हाँ जी। तो लोकशाही में जो है हम वोट करते हैं, लेकिन वोट हम जिस पार्टी को करते हैं उस पार्टी को भी खरीद लेते हैं उनके बाशिंदों को। तो इस तरह से आज एक तरह से मैं कहूँगा कि मनुस्मृति लागू होने के कगार पर है जी। लेकिन लॉर्ड बुद्धा जैसे जो कुछ चैनल है या फिर जो कुछ एक्टिविस्ट है हमारे जी, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि यूपी में लक्ष्मण यादव हो जी, दिलीप मंडल जी हो या फिर हमारी बापसेप है, सत्यशोधक मूवमेंट है, बाद में मराठा सेवा संघ है जी, इस तरह से कई आदिवासी के मूवमेंट है, सेल्फ डिफेंस मूवमेंट फॉर इंडिजिनस पीपल जो कि सतीश पेंदाम जी चलाते हैं। उसी तरह से आदिवासी एकता परिषद, ये सबसे बड़ा संगठन है भारतवर्ष का जी। तो इस तरह के जो संगठन है तो ये लड़ाई अपनी एक जन आंदोलन कर कर ये लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी भारत की जो आधी आबादी है जिसके लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए राजीनामा तक मतलब उन्होंने दिया था, रिजाइन किया था, लेकिन आज भी हमारी महिलाएं आप देखिए, विशेष करके ओबीसी महिलाएं। नहीं, लेकिन प्रशांत मैं ये भी तुझे जोड़ना चाहता हूँ कि इसी देश में अगर देखते हैं पिछले कुछ दिनों में शनि का जो चौथरा था उसके ऊपर महिलाओं को यहाँ पे नहीं आने देते थे। शनि के चौथरे पे आज भी धर्म के संस्था के माध्यम से महिलाओं को यहाँ पे अलग रखा जाता है। तो ये जो मानसिकता है, संविधान तो इससे पूरा स्वतंत्र हक अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। ये संविधान हक प्रदान करता है, लेकिन मेरा इस पे और एक व्यू है कि भाई जिस चीज से हमको मतलब ही नहीं है जी, या फिर तो अंधश्रद्धा है, ये हम जानते हैं क्योंकि मैं प्रखर नास्तिक हूँ जी, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि बाबा साहब ने जो हमको 22 प्रतिज्ञा दी जी। थी, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एससी में तो काफी जातियां है, इसके लिए काफी जातियां ये अलग विषय हो सकता है, है। ये मेरे चर्चा का विषय नहीं है। हाँ। 22 प्रतिज्ञा को लेकर ये अलग विषय हो सकता है। साथ ही साथ लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल ये चाहते कि आपको ये हक अधिकार प्रदान किया है श्रद्धा उपासना का, वो बात अलग है जी। मतलब यह है अगर हम संविधान को मानते हैं तो हमें वैज्ञानिक जो होता है दृष्टिकोण रखना बहुत अनिवार्य होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हर चीज चाहे वो कोई धार्मिक हो उसके तरफ हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने देखना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें होती कि जो महिलाओं को भी हक अधिकार आज के जमाने में इस संविधान के युग में भी यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। आपको पता है कि यहाँ की राष्ट्रपति जो होती है, प्रधानमंत्री जो, उनको भी कई मंत्रियों को यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया। जो सर ने राष्ट्रपति मुर्मू मैडम का नाम लिया उनको भी वो गाभारे में नहीं आने दिया क्योंकि वो बेवा औरत है, साथ ही साथ वो महिला है और महिला को ऐसे पवित्र स्थान में जिनके भाषण में है उनको नहीं आने दिया जाता है। तो आज एक स्त्री पुरुष समानता है, ये बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल यही असमानता और बढ़ने जा रही है जी, क्योंकि नया जो शिक्षण नीति जो आई हुई है जी, उसमें भी अभी गायकी सर ने भी उसका उल्लेख किया बिल्कुल कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जी, और ये ज्ञान शाखाएं जो है तो इस ज्ञान शाखा में जो नालंदा है जी, फिर तक्षशिला जो है जो विश्वविख्यात विद्यालय थे और जो त्रिपिटक थे उनमें जो ज्ञान संपदा है तो ये ज्ञान संपदा उसी तरह से
आदिवासी के बीच में मैं कहूंगा कि दुनिया में 7,000 भाषाएं हैं। जी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भाषाएं हैं, 1700 भाषाएं, जी। और ये 1700 में से 75% जो भाषाएं है केवल आदिवासी की है। जी और ये जो आदिवासी की भाषा मतलब कोई भी भाषा हो, ये भाषा में जो होता है वो प्रगाढ़ ज्ञान होता है। जी उसमें जो ज्ञान होता है उसमें उसी तरह से उनकी संस्कृति होती है और एक जीवन दृष्टि होती है, एक वर्ल्ड व्यू होता है जीवन की तरफ देखने का। जी। तो ये जो वर्ल्ड व्यू है ये सबसे ज्यादा किसके पास है? वो आदिवासी जो कि हमारे पुरखे हैं। जी। लेकिन इनका ज्ञान परंपरा में कुछ भी स्थान नहीं है। जी। नई जो एजुकेशन पॉलिसी है तो इनका क्या है? गुरुकुल पद्धति, जी रामायण, महाभारत, वो पोंगापंथी पुराण, जिसका कि महात्मा फुले जी ने पूरा ये किया था, उसका ऑपरेशन किया था। तो इस तरह से जो है ये फिर से एक बार हमको जो है वर्णाश्रम जो है उसमें बांधने वाले हैं। जी क्योंकि जो व्यवस्था है न्यूकी वो थेंगो, जी। ये नाम के एक आदिवासी लिटरेचर ब्लैक लिटरेचर के जी। थे। तो उन्होंने ये कहा था है कि जो विजेता है वो विजेता जो अपनी संस्कृति होती है जी उसको अपने मेंदू पे मतलब जो लोग जी। हैं जो नागरिक है उन पर वो थोपता है। अच्छा और बाबा साहब ने भी कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ बिल्कुल तो ही वो एल्गार करेगा। जी, ठीक जी। है, लेकिन वो रिबेल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आज हमारी जो महिलाएं हैं वो गुलामी में ही मस्त है। बिल्कुल जी। वो उनको एहसास ही नहीं कि हम गुलाम हैं। नहीं, यहाँ का मीडिया भी तो उनको गुलामी में रख रहा है। बिल्कुल, यहाँ का जो मीडिया है जहाँ पे थोपी जा रही है। जी जी, जो गोदी मीडिया है जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं रवीश कुमार जी, तो ये गोदी मीडिया ही इसके लिए सबसे ज्यादा मतलब जी, जी। गुनहगार है। जी तो ये मीडिया देखना ही नहीं चाहिए। मैं तो आह्वान करूंगा कि लॉर्ड बुद्धा जैसे चैनल है इनको हमने जरूर देखना जी। चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी बढ़े। बहुत अच्छे। ये भी जी। शुभकामनाएं आपको दूंगा। जी बिल्कुल। और मैं और एक आह्वान लॉर्ड बुद्धा से करना चाहूंगा जी कि अभी नक्सलवादियों ने जो समर्पण किया, जी जिनके हाथ में भारत का संविधान उन्होंने सौंपा दिया। जी हाँ सौंपाया था, जी। तो उसी तरह से मैं कहूंगा कि जो एसपीओ थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किए गए थे नक्सलवादी इलाके में, जो आदिवासी के 10वीं 12वीं पास लड़के हैं जी तो उनको उन्होंने स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया था, एसपीओ। जी तो यदि एसपीओ मरता था तो भी आदिवासी मरता था, जी यदि नक्सलवादी मरता था तो भी आदिवासी मरता था, बिल्कुल। यदि गांव वाला भी मरता तो आदिवासी मरता था। तो इस तरह से एक तरह से ये वंशोच्छेद चालू था। जी लेकिन अभी हाल ही में न्यूज है, इंडियन खोबरागढ़ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 402 एसपीओ है ये नक्सलग्रस्त एरिया में, तो उनको अभी नौकरी से हटा दिया गया। तो मेरा ये व्यवस्था को कहना है कि उनको संविधान दूत बनाया जाए। जी बेरोजगार जो लोग हैं उनको नौकरी देना ये आपका फर्ज है, लेकिन जो नौकरी पे है उनको ही आप निकाल रहे हो। जी तो ये सरासर अन्याय है। ये हो सकता है उनके गवर्नमेंट के प्रशासन के यहाँ पे दिमाग में अग्निवीर जैसी योजना चल रही है, तो इस प्रकार की भी हो सकती है। तो ये अलग बात हो सकती है, ये चर्चा का विषय नहीं है। दर्शकों जोरदार तालियां हो जाए। आपको देखें लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये महाचर्चा का कार्यक्रम कर रहा है। मैं प्रताप गजेंद्र में अभी हम मौजूद है यहाँ पे। ये है बुल्ढाना और बुल्ढाना का ये है तार कॉलोनी, और इसी के बीच हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में ये इतनी कड़ी ठंडक होने के बावजूद भी यहाँ पे ये चर्चा जारी है। तो आता आपण पाहताय लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलचं हे लाईव्ह कव्हरेज आहे। मी प्राध्यापक गजेंद्र कवी आणि आता मी विनंती करतो या ठिकाणी पुढचे जे प्रवक्ता आपल्या